Hi everyone, this is Shahrukh Safi and welcome to the channel Simplifying Exams. So finally बच्चों CBSE की तरफ से सेशन 2023-24 का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसे रिलीज कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको क्लास 10 सोशल साइंस के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। तो आप इस सिलेबस को बड़े ध्यान से समझना, कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ और कितना आपको पढ़ना है, क्या न्यू चैप्टर भी ऐड हुआ है, सभी जानकारी बच्चों आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो बेसिकली बच्चों जैसे कि आप क्लास 9th के अंदर जो सोशल साइंस की 4 बुक्स थी उन्हें रीड आउट करके आए थे, तो वही जो बुक्स है वो आपकी क्लास 10th में भी रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो आप लेवल 1 पढ़ रहे थे अब क्लास 10th में आपको लेवल 2 पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी जो 4 बुक्स है हिस्ट्री, तो आपने इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था लेकिन वो 1 था, अब यहां पर आप 2 के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक उसी तरीके से ज्योग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 के बारे में पढ़ोगे। पॉलिटिकल साइंस यानी जो आपका सिविक्स है उसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 की जगह आप 2 पढ़ोगे और इको यानी कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आपकी टोटल 4 बुक्स है, यानी कि आपका एक लेवल अपग्रेड हो चुका है। तो अब देख लेते हैं इनके पैटर्न के अकॉर्डिंग और कौन कौन से लेसन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो सबसे पहले बच्चों हम एक तरीके से सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। तो मैं पहले बात करूंगा हिस्ट्री की डिटेल में। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है आप एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये वाली जो वेटेज है वो आपसे 25 मार्क्स की पूछे जाने वाली है। जी हाँ, लेकिन अच्छी चीज पता क्या है, सिर्फ 3 ही लेसन आपको कवर करके जाने हैं। वो बात अलग है कि पढ़ने आपको 5 लेसन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 लेसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आपकी हिस्ट्री है। सेक्शन की अगर बात की जाए तो टोटल 3 सेक्शन है, 1, 2 और 3। फर्स्ट सेक्शन आपका इवेंट एंड प्रोसेस से रिलेटेड है, सेकंड वाला लाइवलीहुड्स इकोनॉमिक एंड सोसाइटी से, और थर्ड जो है बच्चों वो है एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अगर बात की जाए इवेंट एंड प्रोसेस से रिलेटेड तो जो फर्स्ट वाला सेक्शन है उसमें आपके टोटल 2 लेसन आपको कवर करने हैं। फर्स्ट लेसन होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और सेकंड आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें महात्मा गांधी के जो मूवमेंट थे ना उनके बारे में आपको कवर करना है। दोनों ही जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वेटेज की बात की जाए कि कौन से लेसन में से आपसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट लेसन है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें से आपका टोटल 6 मार्क्स का, जबकि नेशनलिज्म इन इंडिया से 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो यानी कि ज्यादा आपको नेशनलिज्म से पूछे जा रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड आप देखिएगा कि जो आपका लाइवलीहुड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी से रिलेटेड चैप्टर है ना, इसमें बड़ा ही अच्छे से आपको समझना है कि इस लेसन से सिर्फ आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा हाईली चांसेस है कि वो एमसीक्यू मोड में ही आने वाला है। ये जो लेसन है वो बच्चों आपको 2 टाइप से समझना है। फर्स्ट जो है द टू बी इवैल्यूएट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो जो आप अपनी बुक खोलोगे उसके अंदर जो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो चैप्टर के पेजेस देखने को मिलेंगे उसके अंदर आपको सब टॉपिक मिलेगा 1 से लेकर 1.3 तक। तो इसके अंदर प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्सिक्वेंट डिसीजेस एंड ट्रेड्स के बारे में आपको कवर करना है। इन्हीं में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो इसका सेकंड पार्ट है यानी कि जो आगे का है जिसके अंदर आपको सब टॉपिक 2 से लेकर 4.4 तक कवर करना है, तो यहां आपको 19th सेंचुरी के बारे में, ब्रिटेन वुड्स के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कवर करना है। बस ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये किसके लिए काम आएगा, जो आपका स्कूल में प्रोजेक्ट होता है ना उससे रिलेटेड होने वाला है। तो इसका मतलब है कि चैप्टर तो पूरा कवर करना है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टार्टिंग का 1 से लेकर 1.3 सब टॉपिक है उसे ही कवर करना है। ये क्लियर हो चुका है। इसके अलावा जो आपका सेकंड वाले सेक्शन में से 4th लेसन है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये वाला लेसन आपका एग्जाम में नहीं आ रहा है, बट वही बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये आपका पीरियोडिक असेसमेंट के लिए रखा गया है। अब स्कूल लेवल पे आपके एग्जाम होते हैं जिन्हें आप यूनिट टेस्ट कहते हो, पीरियोडिक टेस्ट कहते हो, तो उसके बिहाफ पर अब बच्चा वही कर पाएगा जिन्हें चैप्टर को पढ़ा होगा। तो चैप्टर को पढ़ने के लिए इस चैप्टर को समझना जरूरी होगा। तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंपॉर्टेंट मत मानिएगा, लेकिन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसे जरूर अच्छे से माइंड में रखना और इस चैप्टर को कवर करना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा लास्ट सेक्शन है 3rd, जिसमें एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स, तो ये इसके अंदर आपका सिर्फ एक लेसन आएगा, चैप्टर नंबर 5, जो कि है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन इसका आप वेटेज देखिएगा, टोटल 8 मार्क्स, जितनी नेशनलिज्म इन इंडिया की रखी है उतनी ही इसकी रखी है। तो देखा जाए तो ओवरऑल हिस्ट्री के अंदर आपको सिर्फ 3 लेसन करने हैं। फर्स्ट जो कि है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया, और थर्ड प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। उसके बाद जो आपके ये जो लेसन है इन्हें आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे तब भी आपका आराम से काम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इसकी वेटेज बनती है, तो यहां पर आप देखोगे 8 और 8 16 22 और टोटल 23। अब यहां पे मैंने तो 25 लिख रखा है। तो बच्चों 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके मैप से रिलेटेड भी होने वाले हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 25 मार्क्स की वेटेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों आपकी ज्योग्राफी के बारे में, जो कि कंटेम्पररी इंडिया सेकंड वाली आपको कवर करनी है। अब देखिए ज्योग्राफी जो है ना, उसके अंदर जो लेसन है वो थोड़े बहुत ज्यादा है, यानी कि टोटल 7 लेसन को आपको कवर करना है। बट ये जो लेसन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आपको आराम से समझ भी आ जाएंगे। अगर देखा जाए बच्चों इनके टोटल चैप्टर कितने कितने मार्क्स के आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो टोटल 7 लेसन है। फर्स्ट लेसन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि आपसे टोटल 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज सिर्फ 2 नंबर का। अगर 2 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर जो फ्लोरा एंड फोना होती है ना, जिनकी स्पीसीज होती है प्लांट्स और एनिमल्स वाली, उन्हीं से रिलेटेड ज्यादा इसके चांसेस बनते हैं। इसके अलावा जो बच्चों वाटर रिसोर्सेज है वो भी आपका टोटल 4 मार्क्स का आएगा। एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप की जो भी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर हम देखने को मिलता है, कल्टीवेशन देखने को मिलता है, जो क्रॉप्स होती है उन सभी से रिलेटेड बच्चों ये वाला लेसन है, जो कि सबसे ज्यादा नंबर का है, यानी कि टोटल 5 मार्क्स का। इसके अलावा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आप कवर करोगे, ये टोटल 3 मार्क्स का। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, ये आपसे 3 मार्क्स का तो पूछा जा रहा है, बट इसमें से आपके मेन जो क्वेश्चन आंसर है वो नहीं पूछे जाएंगे। तो फिर ये 3 नंबर किसके होंगे? तो बच्चों सीबीएसई ने बोला है कि ये जो आपका लेसन है इसमें से सिर्फ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जो कि अभी आपको आगे मैं बता दूंगा। इसके अलावा लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, तो इसके अंदर बच्चों वाटरवेज के बारे में, रोडवेज के बारे में, यही सारी चीजों को कवर करना था। बट ये आपका सिर्फ एक सिंगल टॉपिक रखा गया है टू बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जाम, जिसके अंदर आपको सिर्फ कवर करना है रोडवेज टू रेलवेज ओनली, तो जो कि 1 नंबर का कैरी किया जाएगा। बाकी इसके अंदर जो अदर टॉपिक है फ्रॉम पाइपलाइंस टूरिज्म एज अ ट्रेड, तो ये आपके प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो ये लेसन तो आपको कवर करना पड़ेगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से वही चांसेस है कि एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपके टोटल 7 लेसन ज्योग्राफी के। अगर इनकी वेटेज की बात की जाए ओवरऑल की कितने मार्क्स का बनता है, तो अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो यहां पर आपको 22 देखने को मिलेंगे। लेकिन वो 3 नंबर कहां गए? तो 3 नंबर जो है यहां पर आपके मैप से रिलेटेड होने वाले, यानी कि 4 और 2 6 10 15 18 21 और 22 और 3 जो है वो मैप से रिलेटेड होने वाले हैं, जो कि अभी आगे हम बात करेंगे मैप स्किल्स के रिलेटेड। ठीक है, थर्ड हम बच्चों बात करेंगे सिविक्स के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड के बारे में कवर करोगे। अब आप क्लास 9 की अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक अच्छे से रीड आउट करके आए हो तो आपको 10th क्लास में जरूर हेल्प मिलेगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपको सिमिलर भी देखने को मिलेंगे। बट अगर वेटेज की बात की जाए तो ये आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से थोड़ा कम है, यानी कि इसकी जो वेटेज रखी है वो 15 रखी है। लेकिन बच्चों आपको कंटेंट तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल आपको कितने लेसन कवर करने हैं? 5 लेसन कवर करने हैं। तो यहाँ पे यूनिट वैसे 4 दे रखी है, लेकिन चैप्टर जो है टोटल 5 है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में 2 लेसन है, बाकी हर एक यूनिट में एक लेसन है। तो देखा जाए पावर शेयरिंग, बेसिकली इसके अंदर आप श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी के बारे में जानोगे कि ये जो पावर शेयरिंग है उसे अपनाना सही रहता है या फिर गलत रहता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। तो ये दोनों कंट्री के अगर आप केस स्टडी करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगी। तो सिर्फ 2 नंबर का आपसे इससे पूछा जाएगा। बाकी जो फेडरलिज्म है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज होती है। जैसे इंडिया के अंदर 3 टाइप की होती है, एक होगी सेंट्रल, दूसरी होगी स्टेट और तीसरी होगी लोकल। तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को फर्स्ट यूनिट में रखा है। बाकी उसके अलावा आप जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो कि एक सोशल इश्यू माने जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड पढ़ोगे, ये 2 नंबर का आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज, तो देखिए हमारे देश में टोटल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई नेशनल पार्टी भी है, कोई स्टेट पार्टी भी है। तो इनका क्राइटेरिया क्या क्या होता है, इनके क्या क्या काम होते हैं, इनकी क्या आइडियोलॉजी होती है और कौन सी पार्टी कब स्टैब्लिश हुई थी, सारी चीजें आपको इस वाले लेसन में जानने को मिलेगी। थोड़ा बड़ा लेसन है, इसी वजह से इसे टोटल 5 मार्क्स का दिया गया है। उसी तरह आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आप कवर करोगे कि लोकतंत्र के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये 3 मार्क्स से आपसे पूछा जाएगा। तो
तो ओवरऑल जो है वो आपकी 15 नंबर की जो वेटेज है वो पॉलिटिकल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 से रिलेटेड बनती है। फोर्थ बुक्स है हमारी इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसकी जो वेटेज है वो पॉलिटिकल साइंस जैसी रखी गई है, यानी कि टोटल 15 मार्क्स की। जो चैप्टर है वो टोटल आपको 5 कवर करने हैं। देखा जाए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, तो फर्स्ट है डेवलपमेंट, ये आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा इस लेसन में से। सेकंड लेसन है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, तो इसमें से टोटल 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट ये कौन से सेक्टर होता है, सारी चीजें आपको इस लेसन में जानने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपका थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि पहले के समय लोगों के पास मनी नहीं होती थी, तो वो गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे, लेकिन इसके अलावा उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। वो सारी चीजें क्या है इस लेसन में आपको जानने को मिलने वाली है, तो ये भी आपका टोटल 5 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा जो आपका फोर्थ लेसन है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें से सिर्फ 1 मार्क का पूछा जाएगा। वही चांसेस है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड, माफ करना एमसीक्यू से रिलेटेड हो सकता है। अब इसके अंदर कौन सा है जो कि बोर्ड एग्जाम में इवैल्यूएटेड होगा, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में, और साथ ही फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ यही टॉपिक होंगे। बाकी जो आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे वो ये सारे टॉपिक है, जिसके अंदर प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। यानी कि आपको सिर्फ ऊपर के 2 ही टॉपिक को कवर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्रोजेक्ट के बेस पे सारा ही आपको कवर करना पड़ेगा, जो यहां पर ऑलरेडी मेंशन है। और जो लास्ट है कंज्यूमर राइट्स, ये लास्ट ईयर भी आपका प्रोजेक्ट वर्क था और अभी भी प्रोजेक्ट वर्क ही दिया गया है, तो ये आपसे इस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी हो जाता है। तो इस हिसाब से बच्चों आपके बनते हैं टोटल 15 मार्क्स। तो अगर हम देखेंगे तो 25 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री और 25 मार्क्स की ही आपकी जियोग्राफी, 15 मार्क्स की आपकी पॉलिटिकल साइंस और 15 मार्क्स की आपकी इकोनॉमिक्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल जो वेटेज बनती है वो है 80 मार्क्स, और बाकी जो 20 वो होते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे वेटेज के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि परसेंटेज कितना कितना दिया गया। तो जैसे आप यहां देख सकते हो हिस्ट्री, इसके अंदर आपको ये लेसन कवर करने हैं, तो वेटेज है इसकी 23 मार्क्स की। परसेंटेज देखा जाए तो 28.75% यहां से पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें 15 मार्क्स आपसे आ रहे हैं, तो इसकी जो वेटेज है वो 18.75% रखी है। ज्योग्राफी जो है उसकी 27.50% है, यानी कि 22 नंबर का यहां से आपसे पूछा जाएगा, और इकोनॉमिक्स में 15 नंबर का, जिसकी वेटेज सेम है पॉलिटिकल साइंस जैसी। एक बार हम उसके बारे में बात कर लेते हैं मैप सीरीज के बारे में, क्योंकि बच्चों मैप आपके लिए और ज्यादा आसान कर दिए गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ मैप आइटम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैप होते हैं वो सिर्फ हिस्ट्री वाली बुक से और आपकी ज्योग्राफी वाली बुक से ही पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से नहीं आते। तो टोटल 5 मार्क्स के आपके मैप पे बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, और ज्यादा आपको आसान कर दिया कि जो सीबीएसई है वो आपसे कौन कौन से मैप पूछ सकती है, तो आपको इनको एक ही बार में अच्छे से कवर कर लेना है। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जिसमें से आपके टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 2 नंबर का मैप आएगा, तो सिर्फ वो चैप्टर आपको कवर करके जाना है जिससे मैप आ रहा है, यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया। जी हाँ बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद। तो इसके अंदर टोटल 4 टॉपिक है। फर्स्ट है कांग्रेस सेशन, जो अभी कांग्रेस के सेशंस हुए थे ना, 1920 में कलकत्ता हो गया, 1920 में ही नागपुर हो गया, और 1927 में मद्रास सेशन। ये लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है कि ये कहां पे हुआ था। इसके अलावा सत्याग्रह मूवमेंट जो चलाए गए थे गांधी जी द्वारा, खेड़ा जो कि गुजरात के अंदर है, चंपारण जो कि बिहार के अंदर है, और अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर है, तो इनसे रिलेटेड आपके ये पूछे जा सकते। इसके अलावा है जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, और दांडी मार्च ये गुजरात के अंदर है। तो यही आपको मैप में आएंगे और इन्हें अच्छे से आपको कवर कर लेना है, जो कि मैं आपको करवा दूंगा बड़ी इजीली। ठीक है, लेकिन जो ज्योग्राफी है उसमें से बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, और वो किसी से भी आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे अगर देखा जाए लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स की ज्योग्राफी में टोटल 3 नंबर के आएंगे, तो फर्स्ट लेसन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें से आपसे एक तरीके से आइडेंटिफाई, यानी कि जो सॉइल होगी ना वो पूछा जाएगा। तो सॉइल जैसे एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, इन टाइप की, डेजर्ट भी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो वाटर रिसोर्सेज है इसमें लोकेटिंग एंड लेबलिंग से रिलेटेड आएगा, जिसमें जितने भी जो डैम्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनसे आपसे पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर के अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, यानी कि गेहूं चावल का, जो कि पंजाब हरियाणा है। इसके अलावा जो लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर माने जाते हैं वो स्टेट जहां पे इनके है, जैसे शुगर केन हो गया, गन्ना, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट, इनसे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से आपसे आयरन और माइंस कहां पर है, कोल माइंस कहां पर है, ये आपसे पूछी जा सकती है, और ऑयल फील्ड कहां पर है। ठीक है, इन
सभी के आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थर्मल और न्यूक्लियर कहाँ कहाँ पर है। ये आपका पावर प्लांट से रिलेटेड होगा, लोकेटेड एंड लेबलिंग वाला। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो इसमें क्या बोला है सीबीएसई ने, द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असेस्ड इन पीरियोडिक, ना ही आपसे पीरियोडिक में पूछा जाएगा, टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ना ही ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ओनली मैप आइटम एज गिवन इन मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस चीज का जरा ध्यान रखना, इसी चैप्टर से आपको ज्यादा मैप करके जाने हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि है कौन कौन सी है, लोकेटिंग एंड लेबलिंग से रिलेटेड आएगा। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा जाता है कि कहां कहां पर है, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर। इसके अलावा आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आपका लास्ट लेसन है, लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, तो इससे भी आपको लोकेटिंग एंड लेबलिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, जिसमें आप जितने भी ये जो सी पोर्ट्स होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है इंडिया की, इनसे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, इनसे आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बताया गया कि आइटम ऑफ लोकेटिंग एंड लेबलिंग में आल्सो बी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहले से नाम होगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो किससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो ये हो गया बच्चों आपकी मैथ सीरीज भी। होप्स हो कि आपको चारों ही जो आपकी बुक्स है उनका कंटेंट अच्छे से समझ आ चुका होगा, आपको मार्क्स भी पता चल चुके होंगे, आपको मैथ के बारे में भी अच्छे से पता चल चुका होगा, और सभी सब्जेक्टों की आपकी जो वेटेज है कितनी कितनी है वो भी पता चल चुका होगा। और लास्ट है गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट, जो कि आपके स्कूल लेवल पे होंगे 20 मार्क्स, जिसके अंदर आपका पीरियोडिक हो गया, मल्टीपल असेसमेंट हो गया, सब्जेक्ट होगा, पोर्टफोलियो हो गया, ये सारे के सारे 5 मार्क्स ईच रखे गए, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इन्हें आप अच्छे से स्कूल लेवल पे कवर करना है ताकि आप 20 में से 20 आराम से लेके आ सको। तो ये तो हो गया बच्चों आपका सोशल साइंस का सिलेबस। इसके अलावा बच्चों मैंने आपके लिए चैप्टर जो वो प्रोवाइड भी करा रखे, एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, प्लेलिस्ट चेक करना, आपको सारे आराम से देखने को मिल जाएंगे, ताकि आपको आराम से इन सभी चीजों के बारे में समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बड़े डिफरेंट टाइप के लेसन है, इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो ये था आज की इस क्लास में सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस। होप्स हो कि बच्चों आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, और स्टिल कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और न्यू सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।